ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे ध्यान है पढ़ाई पर? तुम्हारा चेक कर, पढ़ाई पर कितना ध्यान है? क्या पढ़ता है तू? अपने से तू क्या पढ़ता है? सारे दिन भर में अपने से बैठकर आत्मिक स्थिति करता है? अपने से बैठकर बुद्धि मन संस्कार से बात करता है? उनके बारे में चिंतन करता है? अपने से क्या करता है? समझ है बच्चे, मेरे श्रीमत के बाद जो तू करता है वो बात निराली है, ध्यान में रखना। कहने से जो करे वो मनुष्य, कहने से भी जो ना करे वो असुर, और बिना कहे समझे क्या करना है और करे वो है देवता। ऐसे करता है तू? बता जरा, ऐसा कोई समय है जब तुझे लगता है कि आत्मिक स्थिति करनी चाहिए? मैंने तो सारी श्रीमत दी है, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो। तो तुझे क्या लगता है क्या करे? कैसे लगता है? भूख लगी है खाना खाए, नींद आ रही है सो जाए। कैसे लगता है? प्यास लगी है पानी पिए, शरबत पिए। कैसे लगता है? तब अंदर की बात नहीं लगती कभी तुझे? ये करे वो करे। और बच्चे ध्यान में रखना, तू अपने से जो श्रीमत याद रख के करेगा वही तू बनेगा, उतना ही बनेगा। अपने से जो करेगा उतना ही बनेगा, तो उससे ज्यादा नहीं। तू क्या करता है देख, अपने से क्या क्या करता है अपने से। क्योंकि तुझे अगर चाहिए ही नहीं ये चीज, तुझे आत्मिक स्थिति चाहिए ही नहीं, तो तू करेगा ही नहीं। हाँ, मैं कहूंगा 1 घंटा बैठो आत्मिक स्थिति में, ये कोई आत्मिक स्थिति नहीं है, ये तो माया को रुकाने का उपाय है बच्चे। अभी तेरी माया तेज है तो मैंने कहा आत्मिक स्थिति में बैठ जा। ये तो माया को बस रोका। हाँ, थोड़ा बहुत संस्कार बना, पर सच में तुझे जब प्यास लगेगी, भूख लगेगी आत्मिक स्थिति की, और तू दौड़ेगा और तू करेगा, सच में तू अपने 5 स्वरूपों को घुमाएगा। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। मैं कैसे था ना अनादि स्वरूप में, परम धाम में, निराकार सितारा बाबा के साथ। कैसा पार्ट है मेरा, मैं परम धाम में था। मेरा आदि स्वरूप कितना सुंदर है सतयुग में, बड़ा आनंद वाला है। कितना सुंदर राज्य भाग्य दिया बाबा ने। शायद हम लायक भी नहीं थे, फिर भी बाबा ने राज्य अधिकारी बना दिया। मेरा पूज्य स्वरूप। फिलहाल तो मेरे अंदर कोई ऐसे पूज्य वाले संस्कार नहीं दिख रहे, पर बाबा ने कितना सुंदर पूज्य स्वरूप दे दिया मुझे, जिसकी पूजा करते सारे मनुष्यगण, भक्तगण। मेरा ब्राह्मण स्वरूप संगम युगी, जो मैं बाबा का बना हूँ संपूर्ण रूप से। मुझे बाबा मिला, बाबा पता चला, मैं बाबा का बन गया। वाह, क्या सुंदर स्वरूप है मेरा, बाबा ने बना दिया। तुच्छ मनुष्य से मुझे ब्राह्मण बना दिया, और ये फरिश्ता स्वरूप, दिव्य स्वरूप मेरा बाबा ने निकाल दिया। वाह, क्या सुंदर है। अपने से, अपने शब्दों में, अपने फीलिंग्स में, अपने समझ में, अपने संस्कारों में जब अनुभव करोगे तभी अनुभव होगा। बाकी जो ड्रिल बचती है ना, वो बस नाम की पढ़ाई। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता कर रहे हो नहीं कर रहे हो कौन जाने। बस तो रही है 10 बार, चार्ट तो भेजते हो 21 बार। है कहाँ ऊर्जा भाई? अनादि ऊर्जा को कॉल किया और तुम्हारी स्थिति बकवास रहे, हो सकता है। आदि की ऊर्जा को कॉल किया, पूज्य की ऊर्जा को कॉल किया, ब्राह्मण स्वरूप को कॉल किया, उसकी ऊर्जा को, फरिश्ता स्वरूप को कॉल किया, उसकी ऊर्जा को, और तुम ऐसे मुरझाए हुए रहोगे। 5 स्वरूपों की ऊर्जा को कॉल कर दिया अपने अंदर,
और तुम मुरझाए हुए रहोगे, इम्पॉसिबल है बच्चे। तुम मुरझाए हुए हो, इसका अर्थ है तुम नहीं कर रहे हो। और ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति करो, योग करो, ड्रिल करो, सकाश करो, जो चाहे करो, पर तीनों उपस्थित होने चाहिए, मन, बुद्धि, संस्कार, तब वो सत्यता में घटित हो रहा है। तीनों में से एक भी नहीं है, नहीं हो रहा है। तीनों के तीनों उपस्थित होने चाहिए। तीनों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये मन को भी पता होना चाहिए कि पांच स्वरूप की ड्रिल कर रहे हैं, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे। बुद्धि को भी पता होना चाहिए, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे। संस्कार को भी पता होना चाहिए कौन सी एनर्जी को कॉल करना है, किस प्रकार के संस्कार इमर्ज करने हैं। जब तीनों उपस्थित है तब ही घटित हो रहा है, वरना बच्चे नहीं। ध्यान में रखना, सिर्फ मन से करोगे तो भी नहीं हो रहा है, बुद्धि से नहीं हो रहा है, संस्कार नहीं। तीनों के तीनों, दो भी है कोई इनमें से, मन बुद्धि संस्कार में से कोई भी दो, मन बुद्धि, बुद्धि संस्कार, या संस्कार मन, दो है तो भी नहीं हो रहा है। तीनों के तीनों चाहिए। मुरली में भी तीनों चाहिए, तब तुम्हें मुरली समझ में आएगी। मुरली के संस्कार भी चाहिए, मुरली सुनने की बुद्धि भी चाहिए, समझने की, और मुरली पर चिंतन करने वाला मन भी उपस्थित चाहिए। तीनों के तीनों उपस्थित चाहिए। जिस मोमेंट में तीनों उपस्थित हैं उसी मोमेंट का अनुभव होता है। चाय पी रहे हो, तीनों उपस्थित हैं तो ही चाय का अनुभव होगा, वरना नहीं। तीनों के तीनों उपस्थित चाहिए। सोचो तीनों के साथ कितना कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कितना वार्तालाप करना पड़ेगा, तब तीनों जैसे कि तुम्हारे साथी सहयोगी बनेंगे। दिन भर तीनों से बातें करते रहना है, दिन भर, क्योंकि यही सब कुछ है बच्चे। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार है। ध्यान में रखना बच्चे, बाबा है पर पहले ये, पर अगर यही नहीं है तो तुम्हारा संसार भी नहीं है। नहीं है बच्चे संसार, समझ की बात है। देखो तीनों उपस्थित है क्या? पढ़ाई में, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाप तो कह रहा है ध्यान तुम्हारा पढ़ाई पर, कितना ध्यान है चेक करो। समझ के बात, किसी एक को भी माया लेके गई तो भी पढ़ाई नहीं हो रही, कर भी नहीं सकते तुम पढ़ाई, जीवन जी नहीं सकते। जीवन इन तीनों से, जहां इन तीनों में से एक भी उपस्थित नहीं, मृत्यु है, अधमरे हो, जीवन नहीं है। सोने में भी तीनों उपस्थित है, गहरी नींद लगती है। तीनों को पता तो होना चाहिए भाई अभी शरीर को सुलाना है, विश्राम में जाना है, पता ही नहीं और तुम जाके सो जाते हो। मन चलता रहता है क्योंकि मन को किसी ने बताया ही नहीं सोना है, बुद्धि को पता ही नहीं सोना है, बुद्धि भटकती रहती, संस्कार सपनों में चले जाते हैं। बताया ही नहीं है कि सोना है, बताया ही नहीं खाना है, बताया ही नहीं पीना, पानी भी पीना है तो भी तीनों को उपस्थित करना है। बाबा तो है ही है, पर ये तीन भी उपस्थित होने चाहिए, तब बच्चे उस पानी से प्यास बुझेगी शरीर की, आनंद आएगा, वरना पानी में से अशुद्ध ऊर्जा अंदर चली जाएगी। समझ है बच्चों? पानी को भी सकाश देने के लिए कहो उन्हें, मन को कहो शुद्ध विचार डालो उसके अंदर, बुद्धि को कहो शुद्ध सकाश डालो, संस्कार को कहो दिव्य संस्कारों की ऊर्जा डालो पानी में, और फिर पानी पी लो। देखो कैसे लगता है। हर कर्म में तीनों चाहिए, वापस कहता हूं, और जहां तीनों उपस्थित हैं उसी को अनुभव कर सकते हो। ध्यान में रखना, वरना नहीं, इम्पॉसिबल है। तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ कोई बैठा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, पर उसका मन कहीं और है। तुमने पूछा हाँ इसका क्या, हाँ क्या बोला आपने, तो अब क्या कहते हो, अरे आपका ध्यान कहाँ है? ध्यान माना तीनों, तीनों, तीनों से मिलकर ध्यान बनता है। ध्यान में रखना, तीनों से मिलकर, तीनों उपस्थित चाहिए। ध मन का है, या बुद्धि का है, और न संस्कार का है।
वो होता है ध्यान। तीनों से मिलकर बनता है ध्यान। तीनों जहां उपस्थित है उसे ही ध्यान कहा जाता है। समझ की बात है बच्चे, चेक कर, तीनों उपस्थित हैं। अगर है तो तुम्हारा ध्यान है, और जहां ध्यान है वहां जीवन है, वरना मृत्यु है। ध्यान मन सिर्फ परमात्मा की बात नहीं है, हर मोमेंट ध्यान है बच्चे। गार्डन में बैठे हो और तीनों उपस्थित हैं तो पूरे गार्डन की अनुभूति होगी। ये समझ है बच्चे। और तीनों में से कोई एक भी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तीनों को उपस्थित रखो। अभी भी मुरली में बैठे हो, तीनों उपस्थित है, बस देखना है मैं आत्मा, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, तीनों उपस्थित हैं। तीनों को लेकर मुरली में सुन रहा हूं। सामने बाबा बैठा है, बाबा से जो मुरली आ रही है आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, इन तीनों में आ रही, तीनों से मैं आत्मा सुन रही हूं। ऐसी अवस्था है, ऐसे उपस्थिति हो। आगे आंखें हैं, कान है, आंखें कान है, यहां मेरे आगे मन बुद्धि संस्कार, पीछे मैं, और इनके आगे बाबा बैठा है, जिसको मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, आंखों के द्वारा हम देख रहे, कानों के द्वारा सुन रहे हैं। इसे सजगता कहते हैं। मैं सितारा, ब्लैंक स्टार, सफेद सितारा, मैं अलग हूं। सभी की उपस्थिति हो तब बच्चे आनंद है, तब आनंद है। बाबा को भी ऐसे देखना, ये तन नहीं देखना है। भले मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, उसके आगे मेरी आंखें हैं, ये आंखें बाबा के तन को देख रही है, और उस तन के अंदर निराकार बैठा है, उसको मेरे मन बुद्धि संस्कार देख रहे, मैं आत्मा देख रही हूं। ये प्रॉपर विधि विधान है, ये साइकिल है, ये समझनी पड़ती है। बस ऊपर ऊपर से नहीं चल सकते बच्चे। ऊपर ऊपर से चलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये विधि विधान लिखे रखना, कभी आने वाले हर किसी को समझाना। बाबा का छोड़ो, अपना तो करो विधि विधान। मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार और ये तन, उसके बाहर हर निवाला उठाते समय महसूस होना चाहिए मन बुद्धि संस्कार है, उनको ऑर्डर दिए हैं, उन्होंने कर्मेंद्रिय को ऑर्डर दिए हैं। आंखें देख रही है, हाथ के द्वारा बुद्धि मन संस्कार निवाले को उठवा रहे और मुंह में डाल रहे हैं। निवाला सब उपस्थित रहे, स्थूल कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और आत्मा भी हर कर्म में उपस्थित रहे। यह है पढ़ाई, यह है प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस। अभी तुम चेक करो इस कर्मेंद्रियों के, ये जो कर्मेंद्रिय है, आंखें कान नाक, ये चेहरा तन, इसके रिश्तेदार कौन है, इसके माता पिता कौन है, चेक करो। मन बुद्धि संस्कार के रिश्तेदार कौन है, चेक करो, माता पिता कौन है। और इसमें से मैं कौन सा अस्तित्व हूं, इसमें से मैं कौन सा अस्तित्व हूं, ब्लैंक स्टार। तो मेरा माता पिता कौन है, चेक करो। और अगर मेरा ब्लैंक स्टार का माता पिता परमात्मा है, तो मैं यहां संसार में क्या कर रहा हूं, देह के माता पिता पति पत्नी बच्चों के साथ यहां क्या कर रहा हूं। कार्मिक अकाउंट जो बुद्धि में नोंद है, उन मन बुद्धि संस्कार के कार्मिक अकाउंट वालों के साथ मैं क्या कर रहा हूं संसार में। बल्कि मुझे जाना चाहिए मैं जो ब्लैंक स्टार हूं उसके पिता के पास है। समझ इतनी
कि तुम पहुंच सको। इस संसार में सबसे मूर्ख, बढ़त मूर्ख, महामूर्ख जो इस राह पर चलकर इसमें अटका, ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये महामूर्ख। इसकी गति एक ही, प्रजा के भी दास दासी, नौकर चाकर, दास दासों के भी दास दासी, नौकर चाकरों के भी नौकर चाकर। क्योंकि मूर्ख है ना वो, उसको इतना ज्ञान दे के भी समझ में नहीं आ रहा है हमारा पिता कौन। समझ की बात है, समझदार समझे पूरे पूरे। जो भी बच्चे भट्टी में आएंगे उन सभी को बाप कहना चाहेगा। कन्फर्म करो मैं तुम्हारा पिता हूं क्या, कन्फर्मेशन चाहिए मुझे, मैं तुम्हारा पिता हूं क्या, 100%। और अगर कन्फर्मेशन है तो ही आना, फॉर्मली कन्फर्म चाहिए मुझे, कन्फर्मेशन। अगर है तो आ सकते हो, और अगर है तो मुझे बाबा कह सकते हो, वरना बाबा नाम को मुंह में गलती से भी नहीं लेना। अगर तुझे पता नहीं मैं तेरा बाप हूं तो गलती से भी बाबा नहीं कहना मुझे, ध्यान में रखना। अपमान कर रहा है बाबा शब्द का, इस महान शब्द का, शिव बाबा शब्द का। मैं तेरा बाबा हूं ना, तो उस बाबा के पास क्या कर रहा है तू संसार के, बता जरा। मैं तेरी मां हूं ना, तो संसार की मां के पास क्या कर रहा है, बता जरा। क्लियर? अभी मुझे रिश्ता क्लियर चाहिए, आधा इधर आधा उधर नहीं चलेगा, पूरा क्लियर चाहिए। तुझे कंफर्म है कि मैं तेरा पिता हूं तो ही बाबा कहना मुझे, तो ही ब्रह्मा को बाबा कहना, तो ही दादी तन में मेरे स्वरूप को बाबा कहना, वरना गलती से भी नहीं कहना। कंफर्म होगा तो। और अगर कंफर्म नहीं है तो यहां क्या कर रहा है तुम, यहां क्या कर रहा है, बात खत्म। समझ की बात है पूरी पूरी। समझदार बन, चिंतन कर, गड़बड़ नहीं कर बच्चे। तू गड़बड़ ही करता रहता है, बस चल रहा है बाबा बाबा कह रहा है। कौन सा बाबा भाई, सन्यासी बाबा की अघोरी बाबा, सन्यासी बाबा कौन सा, बता जरा। समझ की बात है। बाबा शब्द का अपमान मत कर बच्चे। और जब बाबा कहता है तू किसे देखता है, क्या तुझे दिखता है, और तू अपने आप को क्या समझकर मुझे बाबा कहता है। निराकार स्वरूप को बाबा कहता है, ब्रह्मा तन में जो मैं बैठा हूं वहां बाबा कहता है, दादी तन में मेरे स्वरूप को देखकर तू बाबा कहता है। क्या समझ कर बच्चे, अपमान क्यों कर रहा है। और ध्यान में रखना, बिना समझ के अगर बाबा कहा, एक बार भी एक जन्म में लौकिक पिता नहीं मिलेगा, अनाथ रहेगा। संभल कर रहना, इस शब्द को कैसे भी इस्तेमाल नहीं करना। एक जन्म में बाप चला जाएगा तेरा, क्योंकि तूने परमात्मा को बिना समझे बाबा कहा है। संभल कर रहना। मैंने हिसाब किताब बता दिया है। और ध्यान में रखना, धर्मराज को बताने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा पूरा होने तक हर कर्म का हिसाब मैं खुद बताऊंगा, यहां खुद साकार में धर्मराज बनकर। हिसाब किताब हर बात का, ये किया तो ये फल, वो किया तो वो, सीधा ऊपर वो दूंगा, बात समाप्त। इसलिए जब बाबा कहते हो संभल कर रहना। मैं जिम्मेवार नहीं हूं फिर तेरे अनाथपन को लेकर, मैं साफ बता रहा हूं। तेरी अवस्था तू चेक करना। पढ़ाई पढ़ रहा है, चेक कर।
पढ़ाई है, होश में है, मन बुद्धि संस्कार जागृत है, तेरे मन को पता है ये तेरा बाबा है, बुद्धि को पता है तेरा बाबा है, संस्कार है बाबा के, जानते हैं संस्कार ये तेरा बाबा है, बस कहता रहता है बाबा बाबा। बाबा नाम को बदनाम कर दिया सबने, बाबा बाबा करते। समझ है, बाबा ने तो कह दिया बस मेरा बाबा कहा तो भी सतयुग में आओगे, पर पता हो तो, तुझे अगर पता है कौन बाबा, समझ है बच्चे, तुझे पता है मेरा बाबा शब्द की ताकत, पता है तुझे, किसी को अनुभव नहीं होगा। तूने अगर पता हो के होश में दिल से मेरा बाबा कहा ना, बस एक बार 8 घंटा तू योग से निकलेगा नहीं। हुई है कभी ऐसी अवस्था? इसका मतलब तूने कभी दिल से कहा ही नहीं, बात समाप्त। 8 घंटा तू योग से बाहर निकलेगा ही नहीं। मेरा बाबा शब्द ही गांजा है जो तुझे उस ट्रांस में लेके जाएगा। गया है कभी 8 घंटा? 8 घंटा नशा रहेगा, रहा है कभी? 2-5 मिनट 1-2 घंटे नहीं, 8 घंटा, 1 सेकेंड भी उससे कम नहीं, ज्यादा होगा पर कम नहीं। है ऐसा कोई दिन तेरे जीवन में? इससे सिद्ध होता है तूने कभी दिल से मेरा बाबा कहा ही नहीं है, बात समाप्त। बस दिमाग से कहा है मेरा बाबा। भल मैं डायमंड हॉल में बैठा हूं तेरे सामने, तू कहता है मेरा बाबा, पर कहाँ है वो बात मेरा बाबा वाली? 8 घंटा नशा रहा है डायमंड हॉल में, मेरे सामने तूने कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। 8 घंटा नशा रहा है क्या? बोल। एनेस्थेशिया है वो, मेरा बाबा। बेहोशी है संसार से। हुई है कभी? लोग तुझे पागल ठहराएंगे, क्या हो गया तुझे? तुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब करना है, देखना है, और तू बैठा है प्रभु चिंतन में। संतों को देखो, शरीर सोकर उठा परमात्मा। क्या खाने को है पता नहीं, क्या पीने को है पता नहीं, क्या परिवार कर रहा है पता नहीं, क्या समाज कर रहा है, गाली दे रहा है, अच्छा बोल रहा है पता नहीं, क्या संसार में हो रहा है पता नहीं। यह है नशा परमात्म नाम का। तुझे हुआ है कभी ये नशा? चेक कर बच्चे। और अगर नहीं हुआ है तो शायद दिल नहीं अब तक तेरी उस अवस्था में आई। 8 घंटे से कम नहीं हो सकता। एक बार मेरा बाबा कहने के बाद, एक बार, समझ? बच्चे चेक कर, तू इस अवस्था को चेक कर, दिल की अवस्था को चेक कर। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन, होश में आ। बस शब्दों से कुछ नहीं होता, शब्दों से कुछ नहीं होता बच्चे, ध्यान में रखना। भक्ति मार्ग में जब तू मंत्र की अवस्था में जाता है, तेरा मंत्र सिद्ध होता है भक्ति मार्ग में। ध्यान में रखना इस बात को, इस उदाहरण को। जैसे सिद्ध होने से पहले तुझे रात रात दिन दिन करना पड़ता है, 6-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, नींद आने तक, क्योंकि सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध होने के बाद, पूर्ण रूप से सिद्ध होने के बाद, एक बार मंत्र उच्चारण करने के बाद उसका नशा 24 घंटे रहता है। 24 घंटे। तू 2 बार उच्चारण भी नहीं कर सकता। 2 बार अगर उच्चारण किया ना उस मंत्र को, शरीर छोड़ देगा। ये होते हैं भक्ति के मंत्र, ये होती है भक्ति की शक्ति। मेरा बाबा 2 बार नहीं बोल सकता तुम, ध्यान में रखना। एक बार बोला
नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया बच्चे, नशा है वो। जो बड़ा नशा करते हैं ना, उनको पूछना कभी, बड़ा नशा गांजे का, प्योर गांजा होता है, वो सबसे होली प्लांट है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, मैं बता रहा हूँ, होली प्लांट है इस धरती का, सबसे पवित्र प्लांट है। वो जो करते हैं ना, एक बार लिया ना 24 घंटे तक नशे से बाहर नहीं आते, बैठते ध्यान में, एक बार ही पीते हैं बस, 24 घंटा ऊपर ट्रांस में, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न नींद चाहिए। वो होता है प्योर गांजा। ऐसा है ईश्वरीय नाम, मेरा बाबा। 24 घंटा ऊपर बुद्धि जुट गई, जुड़ गई, लग गई। बच्चे साधारण शब्द नहीं है। कभी सुना है तूने मुरली में, मेरा बाबा सारे खजानों की चाबी है? सुना है अव्यक्त वाणी में? ऐसे कैसे सारे खजानों की चाबी हो सकती है? कभी तूने चिंतन नहीं किया? तुझे लगता है बाप ऐसे बोल देता है, मजाक करता है? बच्चे, मैं मजाक नहीं करता, भगवान हूं, सत्य ही सुनाता हूं, सत्यम शिवम हूं, ध्यान में रखना। तुझे समझा नहीं, वो तेरी समस्या है कि मेरा बाबा सारे खजानों की चाबी कैसे हो सकती है। तुझे समझा नहीं, ये तेरी समस्या है। तू चेक कर बच्चे अपने आप को, अपनी उस अवस्था को, तूने पाया है क्या? अरे बच्चे, 8 घंटा योग लगाने के लिए एक मेरा बाबा इनफ है। बस एक बार बोल दिया मेरा बाबा, तू पहुंच गया उस अवस्था में, पहुंच गया बच्चे। समझ, तू घड़ी घड़ी नीचे आ रहा है, तेरा नशा ठीक नहीं। समझ है बच्चे, मेरा बाबा नाम का नशा ठीक नहीं, वरना ये नाम इतना शक्तिशाली है, तू आ ही नहीं सकता परमधाम से नीचे 8 घंटे तक। इतनी ताकत है बच्चे, इसलिए तू इस अवस्था में पहुंचा नहीं है कि सच में ये निराकार मेरा बाबा है, क्योंकि तू तेरे कॉन्शियसनेस में नहीं है। मुर्दे को कितना भी गांजा पिलाओ, नशा होगा? नहीं होगा, मुर्दा है वो। समझ है बच्चे, जिंदा सन्यासी अघोरी एक बार ले गया उस ट्रांस में, उस अवस्था में। समझ की बात है बच्चे, ये राम नाम का गांजा है, मेरा बाबा नाम का गांजा है। समझ की बात है, समझदार बन, समझदार बन, होश में आ बच्चे, पूर्ण रूप से, पूरा पूरा, फिर सब प्राप्त हो जाएगा। देख तुझे होश है क्या? पूर्ण रूप से होश होगा तो सब मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बच्चे होश में आओ। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कैनबिस, बरोबर है? कैनबिस कहते हैं, कैन अ बेस। क्या अर्थ है इसका, पता है आपको? ये ऐसी शक्ति है, कैन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कैन माना एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अ माना एक, बेस माना वो शक्ति एक, जो हर बात की उपलब्धि करा सकती है। कैनबिस। बच्चे, ये मेरा बाबा है, समझ है? मेरा में सारा संसार आ जाता है,
सारा संसार, सारा कल्प आ जाता है और बाबा में पूर्ण रूप से परमात्मा आ जाता है। बचा क्या यहाँ, बता जरा, बचा क्या? पर तुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये समस्या है। वो दवाई तुझ पर काम नहीं कर रही क्योंकि वायरस ज्यादा है तेरे अंदर। दवाई काम नहीं कर रही बच्चे, होश में आ जा। बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे, मन बुद्धि संस्कार को इमर्ज रख। भक्ति करने वाले भी भक्ति करते, मन कहा, बुद्धि कहा, संस्कार कहा और तन कहा। घंटी बजा रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है तन, तीनों भी उपस्थित नहीं है, भक्ति चल रही। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः चल रहा है, पर मन का, बुद्धि का, संस्कार का आरती हो रही है। मन का, बुद्धि का, संस्कार का कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। भगवान क्या कहता है? तेरा मन मुझसे लगा, भक्ति में कहता है ना, तेरी बुद्धि मुझे याद करे और तेरे संस्कार भक्ति के इमर्ज हो जाए। है इमर्ज नहीं, भक्ति का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चे, सबकी ऐसी हालत है। होश में आओ बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो।